आज सतगुरुवार के दिन आप सबकी स्नेह भरी याद लेके जैसे मैं वतन में पहुंच आज वतन का नज़ारा कुछ सुंदर अलग प्रकार से दिखाई दे रहा था। एक तरफ देखा कि भिन्न भिन्न स्टार्स की विजय माला थी। ऐसी विजय माला के अंदर बहुत सुंदर सुंदर स्टार्स चमक रहे थे। दूसरी तरफ अर्थ चंद्रमा के रूप में स्टार्स की माला बनी हुई थी और तीसरी तरफ ऐसे जैसे गुलदस्ता होता है ना, तो उस गुलदस्ते के ऊपर ऐसे झुंड था स्टार्स का, वो चमकता हुआ दिखाई दे रहा था और उसकी लाइट से चारों ही तरफ बहुत सुंदर सुंदर डिज़ाइन और वातावरण के अंदर इतनी शांति, प्रेम और बहुत सुंदर वातावरण था। कुछ सेकंड के बाद बाबा दूर से आते हुए दिखाई दिए। बाबा ने आते ही नज़दीक कहा कि बच्ची क्या देख रही हो? मैंने कहा कि बाबा आज तो ये बहुत सुंदर नज़ारा दिखाई दे रहा है। बाबा ने कहा बाप हर समय अपने बच्चों की विशेषताएं और उनके परफेक्शन संपन्न स्टेज को देख करके बाप भी खुश होते हैं और बच्चे लास्ट में किस स्वरूप में चमकते हुए सितारे होंगे, आज बाप ने वतन में सबको इमर्ज करके वैसा ही दृश्य बाप दिखा रहे हैं। तो कुछ सेकंड के बाद क्या देखती हूँ कि कुछ स्टार्स उस विजय माला से, अर्थ चंद्रमा की माला से, गुलदस्ते से निकल करके वो नीचे की ओर आने लगते हैं और कुछ स्टार्स की तो एक बहुत सुंदर जैसे लाइन कहे या पूंछ कहे, किसी की 2 और किसी की 3, ऐसे करके वो ऊपर से नीचे की ओर आते हैं। तो वो जो लाइन थी लाइट की, किसी की गोल गोल हो रही है और किसी की ऐसी उस लाइन के अंदर 1 2 3 4 बनती जा रही थी और किसी का बहुत सुंदर ऐसे सर्कल में घूमते ही जा रहे थे। तो बाबा ने कहा, देखा बच्ची, बाप बच्चों को कहाँ ले जा रहे हैं और बच्चे भी अभी क्या करते हैं? बाबा ने कहा, अभी भी बच्चों ने कई प्रकार के बंधनों में अपने आप को बांधते जा रहे हैं। बाबा ने कहा, पहला प्रकार का जो बंधन था वो था स्वयं का स्वयं से बनाया हुआ। उसमें मैंपन, मेरापन और मेरी विशेषताएं, मैं जो करता हूँ या जो मैं कर रहा हूँ ये सब कुछ मैं ही हूँ। तो वो बंधन जैसे बाप उसको विजय माला में ले जाते हैं तो वो बंधन ना चाहते हुए भी उसको ऊपर से नीचे की ओर ले आता है। फिर दूसरा बाबा ने कहा, कई बच्चों को अपने कई जन्मों का विकर्मों का हिसाब किताब है और उस हिसाब किताब के ख़त्म करने की बजाय उसकी चिंता
और उस हिसाब किताब में भी कई प्रकार के और बंधनों को जमा करते जाते हैं। तो वो क्या दिखाया, जैसे कि ना एक पेड़ के ऊपर छोटी छोटी पत्तियां एक हरी बड़ी दिखाई देती हैं, तो ऐसे पत्तियां और कुछ छोटी छोटी सूखी सूखी लकड़ियां थी। तो वो सूखी सूखी जो लकड़ियां थी वो लकड़ियां दिखाई दे रही थी। तो बाबा ने कहा एक तो हिसाब किताब, दूसरा चिंता संकल्प, और हिसाब किताब में भी कई बंधन ऐसे हैं जो सूखी लकड़ियों की तरह से उनको और भी कांटों की तरह अनुभव कराते जाते हैं। फिर तीसरा बाबा ने बताया कि तीसरा जो है माया का ऐसा स्वरूप है, वर्तमान समय चारों तरफ माया भिन्न भिन्न रूप से अपना रूप दिखा रही है। वो उस रूप में कभी वो ऐसे माया अपनी तरफ आकर्षित करती है। तो जैसे पेड़ के ऊपर हरी हरी पत्तियां होती हैं, सुंदर सुंदर होती हैं, तो बाबा ने कहा उस आकर्षित रूप में वो पहले आकर्षित हो जाते उस सुंदरता की ओर। फिर वो ऐसे घूम रहे थे, वो ऐसे जो जैसे सर्कल घूमता है ना, तो उस सर्कल में जोर जोर से घूम रहे थे। एक तरफ उनको अच्छा लग रहा था, दूसरी तरफ एकदम उसको ऐसा भयानक रूप दिखाई दिया। तो कहते ये क्या हो रहा है। तो बाबा ने कहा इस समय माया कई प्रकार के रूप से बच्चों को अपनी ओर खींच रही है। एक तो कभी कभी बाप में निश्चय टूटता है, कभी अपने में निश्चय टूटता है, कभी उनके अंदर हिम्मत हार जाती है, कभी वो बाहरी सीन को देखकर आकर्षित हो जाते हैं और भविष्य के लिए चिंता करते हैं। तो बाबा ने कहा कि अभी समय अनुसार बच्चों को अपने को हर तरह से हल्का करना है, और ये जो बंधन आ रहे हैं इन बंधन की चिंता ना करके बाप हमारा साथी है और बाप ने ही हमें चुना है। फिर बाबा ने कहा भविष्य दुनिया और घर को सामने रखेंगे कि भविष्य दुनिया में हम जा रहे हैं और उससे पहले हमको संपन्न और पवित्र बन कर के अपने घर जाना है। तो इस स्मृति से ये कलयुगी दुनिया की जो बंधन है, बहुत बच्चे हैं जो खुद ही अपने बंधन आपे ही बना रहे हैं, मैंपन के और अहम भाव के। ये बंधन जो है इतने सूक्ष्म हैं जो उनको घुमा भी रहे हैं और उनकी स्थिति को ऊपर नीचे करते हैं। तो बाबा ने कहा समय ऐसा आ रहा है इन बंधनों से छूटना है, नहीं तो ये बंधन अपनी तरफ फिर खींचेंगे, तो उड़ना चाहेंगे तो फिर भी खींचते रहेंगे। तो बाबा ने कहा एक तो अपने ओरिजिनल स्वरूप में रहें, घर को याद रखें, बाप ने ही चुना है और भविष्य दुनिया में हम जा रहे हैं जिसके लिए हम प्रसारित कर रहे हैं, तो हल्कापन भी होगा और इस दुनिया के बंधनों से अपने को मुक्त कर सकेंगे। फिर बाबा ने फिर से वही दृश्य दिखाया, बाबा बीच में खड़े हैं, चारों ही तरफ वो स्टार्स थे, चारों ही तरफ स्टार्स बाबा के सामने हैं। बाबा उनको दृष्टि दे रहे हैं। जैसे वो दृष्टि देते थे तो वो स्टार्स जो है इतने सुंदर चमकते हुए दिखाई दे रहे थे। तो बाबा ने कहा जब बाप को सामने रखते हैं तो बच्चे हर प्रकार की शक्तियाँ और हर प्रकार के अंदर की विशेषताओं की संपन्नता की अनुभूति करते हैं। तो बाबा ने कहा अभी संपन्न बनने का समय है और बाप तो बच्चों को हर समय सहयोग दे रहे हैं और बच्चों का काम है लेना। फिर बाबा बच्चों को वरदान भी दे रहे थे। फिर बाबा को मैंने भोग स्वीकार कराया। बाबा ने भोग स्वीकार करते हुए बाबा ने कहा
बाप के घर में बच्चे आते हैं तो बाप भी बच्चों को हर प्रकार से भरपूर भी करते हैं और बच्चे वरदानों से अपनी झोली भर कर के अनुभव कर रहे हैं। बाप भी बच्चों के इस प्रकार के पुरुषार्थ को देख कर के बाबा भी बच्चों को बहुत बहुत मुबारक देते हैं और आगे बढ़ते रहें। फिर बाबा ने सबको याद दिया। ओम शांति।